अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कुकिंग ट्रैक। मैं मौजूद हूं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन नई रेसिपी के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने घर में रेशेदार शामी कबाब किस तरह से बनाना है। शामी कबाब आपका रेशेदार भी बनेगा और टूटेगा भी बिल्कुल नहीं। ये जानिएगा, ये सारे राज आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो चलिए आए शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू कर लेते हैं चिकन शामी रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने ऑयल डाल लेना है। तकरीबन आप आधा कप इसमें ऑयल डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम इसकी हमने बढ़ा देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने अच्छे से अदरक लहसुन को थोड़ा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमने थोड़ा फ्राई कर लेना अच्छे से। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, चिकन शामिल करेंगे। चिकन मैंने हाफ़ के जी ले लिया है। और ये इस तरह से आपने चिकन के बड़े पीस रखने हैं ताकि जो रेशा है वो अच्छे से बन जाए। चिकन को हम डाल देंगे। चिकन बोनलेस ले लिए, अगर आप हड्डी वाला लें तो वो भी ठीक है। बाद में आप उसकी हड्डियाँ जो हैं वो निकाल दीजिएगा। वैसे आपको मैं आसान तरीका ये बता दूं, पहले आप चिकन वाली दुकान से चिकन लें, बाद में उसका बोनलेस आप निकलवा लें, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट उससे बोनलेस लेंगे तो वो आपको डायरेक्ट बोनलेस लेने में आपको महंगी पड़ेगी। इस तरह से आप कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही करता हूँ। हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब ये कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। ये मैंने साबुत मिर्ची ले ली है, 2 फूल मैंने ले लिए हैं बादियान के, काली मिर्ची है, लौंग, सब्ज़ी इलायची है, दालचीनी और एक बड़ा सा पत्ता ले लिया है, एक इलायची ली है। ये आप इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव मैंने चने की दाल ले ली थी, 250 ग्राम, और इसे तकरीबन 3 घंटे मैंने पानी में भिगो दिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी प्याज, जिसे मैंने कुछ इस तरह से मोटा काट लिया है। 1 टेबल स्पून धनिया, ये धनिया मैंने कूट लिया है क्योंकि हम इसे रेशेदार शामी कबाब बना रहे हैं तो हमने ये कूटना है। अगर हम साबुत डालेंगे तो वो नहीं, थोड़ा मोटा रह जाएगा, इसलिए मैंने ये पहले ही कूट लिया। आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। ये 2 टीस्पून इसमें मिर्ची पाउडर इसमें शामिल करूँगा। हल्दी 1 टीस्पून, नमक मैं इसमें 2 टीस्पून शामिल करूँगा। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया, ये इसमें आप शामिल कर दें। इस तरह से पहले आप थोड़ा मसालों को भी भून लें साथ में। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 4 अदद इसमें हरी मिर्ची हमने शामिल कर दी हैं। अब हमने पानी शामिल कर देना है। पानी आपने इसी हिसाब से डालना है कि चिकन हमारा गल जाए और दाल जो है वो भी गल जाए। अब हमने इसकी फ्लेम थोड़ी हाई कर देनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ऑयल आ चुका है। अब हमने इसे कवर कर देना है। तकरीबन हम इसे अभी आधे घंटे के लिए थोड़ी फ्लेम हमने इसकी लो कर देनी है और आधे घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। 30 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 30 मिनट हमने इसे छोड़ दिया था। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी फ्लेम लो कर देनी है। अब हमने चिकन को निकाल लेना है ताकि हम चिकन का रेशा बना लें। इस तरह से आप चिकन को अलग कर लें। दाल के अंदर अभी कुछ पानी है जो हम खुश्क कर लेंगे। दाल को चेक कर लेते हैं।
दाल में भी थोड़ी कसर है, तो थोड़ी देर के लिए हम दाल को और पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दाल को और छोड़ देंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगी। जब तक हम अपनी चिकन रेडी कर लेते हैं। तो हम चिकन को इस तरह से हमने इसका रेशा बना लेना है। किसी भी चीज़ से आप इसे कूट लें। इस तरह से हमारा रेशा तैयार हो चुका है। इसी तरह से आपने इसका रेशा तैयार कर लेना। अगर आप चाहें तो इसे और बारीक कर लें, लेकिन इतना बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी, चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। एक पीस चिकन का इसमें रह गया था, वो भी हम मैश कर लेते हैं। इसका रेशा बना लेंगे। अब हम इसमें से ये खड़े मसाले जो हैं वो निकाल लेते हैं। अब हम इसे कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी बिल्कुल मैश हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे जो हमने रेशा बना लिया था। मसाले माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हैं जो हमने शुरू में डाले थे। नमक वगैरह बिल्कुल इसका परफेक्ट है। आपने बेफिक्र होकर इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये एक प्याज मैंने इसे चॉप कर लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा धनिया पुदीना ये भी हमने चॉप कर लिया था, शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 अदद हरी मिर्चें ये भी हमने इसे चॉप कर ली हैं। और इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर 2 अदद अंडे इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू है इसकी, बहुत ही बेहतरीन इसका जायका बनेगा। बिल्कुल रेशेदार कबाब होगा। तो ये माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। तकरीबन ठंडा हो चुका है। कुछ देर हम इसे और छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसकी टिक्की बनाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। वो हमने इसकी शामी की टिक्की बना लेनी है। बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आप चाहें तो हाथ से, तो मैं इससे बना रहा हूँ, तो आप जिससे चाहें बना लें। ये टिक्की बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम कर लेते हैं इसे फ्राई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए अगर कोई कमी है और इसे और मज़ीद बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, ये हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आए कर लेते हैं इसे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल इसमें डाल देना है। ऑयल हमने बस इतना रखना है कि ज़्यादा डीप फ्राई आपने नहीं करने, बस इतना काफ़ी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसे पलटी कर लेना है इस तरह से साइड में लाके। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। इस तरह से आपने साइड में लाके इसे पलटी कर देना है। तो माशाल्लाह हो चुका है हमारा कबाब तैयार। व्यूअर्स ये है हमारा फाइनल लुक। माशाल्लाह बनकर कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन खुशबू जायके के साथ। आपने इसी तरह से इन्हें बनाना है, ट्राई करना है अपने घर में। लाजमी एक दफ़ा इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैंने आपको बताया है। आपने ये रेसिपी फ़ॉलो करनी है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपका ये रेशा अंदर बनेगा। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से रेशेदार आपका कबाब बनेगा। आप इसे टिक्की बनाकर इसकी आप इसे स्टोर कर सकते हैं 1 महीने भी, 2 महीने चाहे इसे रख लें, ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जायका। तो व्यूअर्स
हम यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और हमें सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।